from Brain, Spine and Joint Clinic. I am Dr. Parneet Kaur Bedi. और हम अपनी वीडियो सीरीज़ में सेकंड सीरीज़ लेकर आए हैं जो वो है एक्सरसाइजेज हमारे एल्डर पॉपुलेशन के लिए, हमारे दादा दादी नाना नानी के लिए या हमारे एजिंग पेरेंट्स के लिए। एजिंग पेरेंट्स इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि एज का कंसेप्ट जो है ना वो सबके दिमाग में ये है कि 30 क्रॉस करते ही बुढ़ापा शुरू हो जाता है, जो कि ऐसा नहीं है। अगर हम अपने आप को अपने अडल्ट लाइफ या कि यंग एज में हम ही एक्सरसाइजेस करें, फ्लेक्सिबिलिटी पे फोकस करें, स्पाइन हेल्थ पे फोकस करें, डाइट न्यूट्रिशन पे फोकस करें, स्ट्रेस मैनेज करना आता हो, तो वो बुढ़ापा हमें 70 साल से पहले नहीं मिलेगा। सो वट एवर इट इज़ कि हाँ अभी हमारा, अगर आपके मन में ये भी नोशन है कि एजिंग शुरू हो गई है या हमारा ये है कि हम एजिंग प्रिवेंट करें, जैसे कि मार्केट में क्या क्या पूरे वर्ल्ड में पॉपुलर है कि फेस पे झुर्रियाँ आ रही हैं, तो इसको झुर्रियाँ और फाइन लाइंस और रिंकल्स आने से पहले हम क्रीम्स लगाते हैं, प्रोसीजर्स करते हैं, हम होममेड रेमेडीज़ यूज़ करते हैं, हम ये खाते हैं, वो लगाते हैं, ये पैक्स लगाएंगे। ऐसा हम क्या अपनी स्पाइन के लिए कर रहे हैं, अपनी बॉडी के लिए कर रहे हैं? शायद नहीं कर रहे हैं। तो उसके लिए हमारे पास ये वीडियो है। ये एक्सरसाइजेज हैं जो हमने जनरल स्ट्रेंथनिंग प्रोग्राम रखा है, जनरल रूटीन जो आप डेली अपनी रूटीन में अपने टाइम में 15-20 मिनट्स लगा निकाल के अगर आप मॉर्निंग आवर्स में इसको करते हैं तो आप एनर्जेटिक रहेंगे, आपको जल्दी थकावट नहीं होगी, आपकी जो आप कहते हैं ना दिमाग चुस्त रहेगा, दिमाग चल रहा है, सुस्ती नहीं है, ब्रेन फॉगिंग नहीं है, वो सब कुछ रहेगा और आपको हेल्दी फील होगा, आप खुश रहेंगे। जब आप ये सब कुछ कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आप ज़्यादा मूव कर रहे हैं, ज़्यादा सोशलाइज हो रहे हैं, ज़्यादा आपके अंदर कैपेसिटी है काम को करने की। ऐसा नहीं है कि ये एक्सरसाइज आपको दिन में एक बार करनी है, आप 10 बार कर लो, चाहे 10 मिनट्स ही स्पेयर करने हैं, बट हाँ एक बार करने से भी इसको इतना बेनिफिट है। फॉर दोज पीपल जो हु डोंट वांट टू गो टू जिम, हु डोंट वांट टू गो फॉर विग्रेस एक्सरसाइज ट्रेनिंग, ये एक्सरसाइजेज उनके लिए भी हैं। ये उनके लिए भी हैं कि जिनको कोई अच्छा गाइडेंस नहीं मिल रहा है एक्सरसाइज करने के लिए एंड दे आर लिटिल fearful or afraid of going outside and doing the exercise. So आप घर पे भी कर सकते हो. If you like to go for a walk, do this exercise before your walk or after your walk and you will find a major difference. So let's start with the exercises. अभी हम सबसे पहले एक्सरसाइज अपनी नेक की करेंगे. नेक में हम डिफरेंट रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज करेंगे. रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज से मतलब जितनी हमारी नेक की रेंज होती है, नेक के जॉइंट की रेंज जिसको हम सर्वाइकल कहते हैं, सर्वाइकल एरिया की बोन्स की जितनी रेंज होती है उस सारी डायरेक्शन में जाना और उतनी रेंज तक लेकर जाना. सो हम स्टार्ट कर रहे हैं नेक रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज से. सबसे पहले नेक बेंड होता है इसमें फॉरवर्ड, जिसमें आपने ये ध्यान रखना है कि आपके शोल्डर्स या बाकी स्पाइन पे कोई मूवमेंट ना आए. आप ऐसे एक स्टूल पे बैठ के कर सकते हैं या खड़े होकर भी कर सकते हैं, जो आपको सूटेबल हो. नेक बेंड हुई और अब हम नेक को पीछे लेके जा रहे हैं उस रेंज तक जहाँ हमारी नेक अलाउ करेगी. नॉर्मल हेल्दी रेंज जो होती है वो ये होती है कि आप अपनी नेक से ऐसे पीछे करके छत देख सकते हैं और अपनी चिन को आप अपनी चेस्ट के साथ लगा सकते हैं. अब इसका सेकंड जो डायरेक्शन है वो ये है कि हमने लेफ्ट और राइट टर्न करना है. इसमें पहले हमने अपनी राइट साइड टर्न किया और अब हमने अपनी लेफ्ट साइड टर्न किया. जितना पॉज ये मैम ले रहे हैं एक साइड और दूसरी साइड लेके जाने में, उतना ही पॉज लेंगे, उतना ही स्लो स्पीड पे करेंगे. नाउ द थर्ड पार्ट ऑफ दिस सेम एक्सरसाइज इज साइड बेंडिंग, जिसमें हम ईयर टू शोल्डर जाएंगे. गलती हम इसमें क्या कर सकते हैं कि हम अपने शोल्डर को लिफ्ट कर लेंगे कान की तरफ लेके जाने के लिए. ऐसा नहीं करना है, हमने और कहीं मूवमेंट नहीं करनी नेक के अलावा. अब हम नेक दूसरी साइड बेंड कर रहे हैं. नाउ दिस कंप्लीट्स द फर्स्ट वन साइकिल. मतलब हमने ये जो 3 डायरेक्शंस ली, टोटल 6 बनी डायरेक्शन, 3 पैटर्न्स बने, 6 डायरेक्शंस बनी, ये एक साइकिल बना या एक रेपिटेशन बनी. ऐसे हम 10 से 15 या 20 रेपिटेशन कर सकते हैं. शुरुआत ऑब्वियसली हम सारी एक्सरसाइजेस की 10 से करेंगे, 10, 12, 15 एंड देन 20. प्रोग्रेस स्लोली बट प्रोग्रेस फ्रीक्वेंटली, ये फंडा यूज करेंगे. और अब हम सेकंड एक्सरसाइज कर रहे हैं जिसको हम चिन टक कहते हैं. चिन टक में जैसे हमारे जो बर्ड्स होती हैं, आपने कभी क्लोजली ऑब्जर्व किया होगा, वो आगे और पीछे ऐसे गर्दन करके लेकर चलती हैं. तो वो हम चिन टक्स कर रहे हैं. आपकी चिन बिल्कुल पीछे गई और अब आपकी चिन रिलैक्स होके आगे आ गई. मतलब चिन
फ्री है और चिन को आपने टक कर लिया। इसको अब हम साइड व्यू में देखते हैं कैसी दिखती है। इसमें शोल्डर्स में कोई मूवमेंट नहीं होगी, इसमें आपकी बाकी किसी स्पाइन में मूवमेंट, स्पाइन के किसी हिस्से में मूवमेंट नहीं होगी। चिन फ्री है और चिन टक हो गई, चिन फ्री है एंड चिन टक हो गई। और जब टक करेंगे तो हम काउंट करेंगे 1 2, रिलैक्स। प्रोग्रेशन में 1 से लेके 5 तक काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 एंड देन रिलैक्स। प्रोग्रेशन इंडिविजुअल अपने हिसाब से करेगा। नाउ द थर्ड एक्सरसाइज फॉर योर नेक इज, इमेजिन आपके हाथ अपनी आप मुट्ठी बना लें एक हाथ से, एंड दूसरा हाथ आप इमेजिन करो वॉल है। आप मुट्ठी वाला हाथ जहाँ आपकी हेयर लाइन स्टार्ट होती है या फीमेल्स जहाँ जूड़ा बनाती हैं, मुट्ठी वाला हाथ वहाँ रखेंगे और इमेजिन करो आपने इसको धक्का मारना है पीछे की तरह। अगर आप इसको लेट कर करोगे तो आपके पास नीचे बेड है, तो बेड और आपकी नेक के बीच में आप टॉवल रोल रख सकते हैं, आप स्माइली बॉल रख सकते हैं, आप अपनी मुट्ठी रख सकते हैं। इफ नॉट तो आप सिटिंग में कर रहे हो तो आप इस तरीके से करोगे। आपने इमेजिन करना है कि आपने अपनी मुट्ठी को पीछे धक्का मारना है, तो जब आप उस पर धक्का करेंगे तो आप काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 एंड रिलैक्स। इसकी प्रोग्रेशन में हम 25 तक जा सकते हैं, लेकिन इनिशियली हम 5 को ही प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि मेन फंडा है किसी भी एक्सरसाइज में आपकी सांस रुकनी नहीं चाहिए। ये थी हमारी नेक की एक्सरसाइजेस। अब हम चल रहे हैं शोल्डर की तरफ। स्टार्ट करेंगे हम शोल्डर श्रग्स के साथ, जिसमें हमने अपने शोल्डर्स को लिफ्ट करना है ऊपर। बैठे बैठे शोल्डर्स को ऊपर एलिवेट करेंगे, काउंट करेंगे 5 तक और नीचे ले आएंगे 1 2 3 4 5 एंड डाउन अगेन 10 15 या 20 रेपिटेशंस। अब हम नेक्स्ट कर रहे हैं शोल्डर रोलिंग। शोल्डर रोलिंग जो है, जिसमें आप अपनी एल्बोज बेंड करके अपने हाथ अपने कंधों पे रखेंगे। अब आप इसको क्लॉकवाइज घुमाएंगे एंड 10 to 15 रेपिटेशंस करेंगे, और ऐसे ही आप इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे, मतलब उल्टी डायरेक्शन में घुमाएंगे और फिर से 10 to 15 रेपिटेशंस करेंगे। आप प्रोग्रेस कर सकते हो इस वाली एक्सरसाइज को 30 रेपिटेशंस तक। है ये जर्नल एक्सरसाइज, पर ये वो सब एक्सरसाइजेस की लिस्ट है या वो सब एक्सरसाइजेस की कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो है जिसको करने से आपको फायदा होगा। नाउ द थर्ड एक्सरसाइज, जिसको हम फ्रंट रेज कहते हैं। इनिशियली पेशेंट इसको या इंडिविजुअल इसको फ्री हैंड करेगा, सीधा हाथ ऊपर उठाएगा जितना उसका रेंज है एंड होल्ड करेगा 1 2 एंड वापस आ जाएगा। ऐसे अब दूसरा हाथ उठाएगा, इसको रिलैक्स कर देंगे, दूसरे हाथ को उठाएंगे, ऊपर रेज करेंगे जितना आपका रेंज है। रेंज मतलब जितना आपका जॉइंट और आपके मसल्स उसको अलाउ कर सकते हैं। हो सकता है आपकी रेंज अभी शुरू में इससे कम हो और या इतनी पूरी हो, तो आप उसके अकॉर्डिंग प्रोग्रेस करेंगे। अगर आपने 1 वीक to 10 डेज ऐसे बिना किसी वेट और रेजिस्टेंस की एक्सरसाइज कर ली है, तो हम इसमें या तो वेट कफ यूज़ कर सकते हैं। मैम अब आपको वेट कफ दिखा रहे हैं कि वेट कफ क्या चीज़ होती है। इसमें एक वेलक्रो बैंड रहता है और ये 1 kg का वेट कफ है, जिसको हम टाई कर सकते हैं अपने आर्म पे, या हम अपने जब हम लेग की एक्सरसाइज करेंगे वहाँ पे टाई कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में हम आपको डंबल के साथ एक्सरसाइज दिखा रहे हैं, जो कि 1 kg का डंबल है। इसको हम अब शोल्डर रेज में यूज़ करेंगे, सेम रेजेस, बट अब हम इसको रेजिस्टेंस के साथ यूज़ कर रहे हैं। 1 kg का रेजिस्टेंस लिया, मतलब हमारे को अब जोर लगाना पड़ेगा, मसल को जोर लगेगा, मसल मास इंक्रीज होने में, मसल फाइबर का नंबर बढ़ने में, उनकी स्ट्रेंथ बढ़ने में हमें ये वेट कफ हेल्प करेगा। वेट कफ कैसे हेल्प करेगा? क्योंकि जब हम जोर लगाएंगे तो ऑटोमेटिकली बॉडी की डिमांड होगी मसल फाइबर को स्ट्रेंथन करने की और नंबर इंक्रीज करने की और ज़्यादा मसल फाइबर्स उस मसल के यूज़ करने की। अब इसको हम साइड रेजेस में भी लेके जा सकते हैं। इनिशियली साइड रेज हम बिना वेट के करेंगे, अब हम वेट के साथ दिखा रहे हैं। अब वेट के साथ ही दिखा दें मैम। एंड अब हम इसको रेज कर रहे हैं जहां तक हमारी रेंज अलाउ हो। पर अगर उस इंडिविजुअल को प्रॉब्लम है फ्रोजन शोल्डर की, शोल्डर इम्पिंजमेंट सिंड्रोम की, या उसको प्रॉब्लम है सुप्रास्पाइनेटस मसल टियर की, या उसको रोटेटर कफ टियर होगा, तो उसकी इतनी रेंजेस नहीं होंगी, तो उसमें वो अपने थेरेपिस्ट से गाइडेंस के बिना ये एक्सरसाइज नहीं करेंगे।
अब हम कर रहे हैं बटरफ्लाई एक्सरसाइज, जिसको हम शोल्डर बटरफ्लाई कहते हैं, जिसमें हम दोनों हाथ अपने सिर के पीछे रखेंगे। इंडिविजुअल में, किसी भी इंडिविजुअल में इतनी रेंज होना उसकी शोल्डर की हेल्थ बताता है कि वो हेल्दी है कि नहीं। इससे रेंज कम होगी अगर वो हाथ अपने ऐसे नहीं रख पा रहे हैं, तो डेली रूटीन में वो पेशेंट को बाल बनाना या ओवरहेड एक्टिविटी करना, मतलब सिर के लेवल से ऊपर की एक्टिविटी करना बहुत मुश्किल रहता होगा। तो ये अब अपने ध्यान में रखेंगे कि आपको कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें। अब हम कर रहे हैं शोल्डर स्लाइडर्स। इसके लिए आपको खड़ा होना पड़ेगा। इसमें आप अपने हाथ अपने हिप लेवल पे रखेंगे और स्लाइड करते हुए ऊपर मिड बैक की तरफ जाएंगे और स्लाइड करते हुए नीचे ले आएंगे। मैम का रेंज बहुत अच्छा है, लेकिन आप जब इसको अपनी एज के अकॉर्डिंग या अपनी अगर आपकी हिस्ट्री रही है किसी प्रॉब्लम की शोल्डर के रिलेटेड या स्पाइन के रिलेटेड, तो शायद ये रेंज आपके लिए पॉसिबल नहीं होगा। अगर ये रेंज आपके लिए पॉसिबल नहीं है तो घबराना नहीं है। जितनी रेंज आपके पास अवेलेबल है आप उतनी रेंज में करें। हो सकता है बहुत कम रेंज हो आपकी, यहाँ तक की रेंज हो, तो आप इतना प्रैक्टिस करो। विद प्रैक्टिस, विद आप प्रोग्रेशन करते जाएंगे, वो फ्लेक्सिबल होता जाएगा और रेंज बढ़ती जाएगी। अब हम एक्सरसाइज कर रहे हैं एल्बो के लिए, जो कि हम बैठकर भी कर सकते हैं और खड़े होकर भी कर सकते हैं। एल्बो बेंडिंग में हम 1 kg वेट कफ या 1 kg का डंबल यूज करेंगे। आप अपनी एल्बो को सपोर्ट कर सकते हैं, आप अपनी लैप में गोदी में पिल्लो रख सकते हैं और इसको आप इस तरह से बेंड कर कर खोल सकते हैं। अब आप इसको इस डायरेक्शन में, इसकी भी आप इसी डायरेक्शन में सेम मतलब यही रेपिटेशन आप दूसरी साइड भी करेंगे और हर साइड आप अपनी 10, 15 या 20 रेपिटेशंस कर सकते हैं। इसी डंबल को यूं ही पकड़ते हुए आप इस तरह कर लीजिए। अब आप अपने दोनों डंबल्स को इकट्ठे यूज कर सकते हैं और आप इसको इस तरह की बेंडिंग करवा सकते हैं। ये बेंडिंग डिफरेंट रहेगी पहले वाली बेंडिंग से। इसमें सिर्फ एल्बो यूज करना, आपने ध्यान रखना, आपने शोल्डर यूज नहीं करना। और अगर आपके शोल्डर मसल्स या बैक के मसल्स यूज हो रहे हैं तो इट्स बेटर कि आप अपनी गोदी में लैप में पिल्लो रखें, राउंड पिल्लो या 2 पिल्लो स्टैक्ड रखें, ताकि आप उसकी सपोर्ट के ऊपर यूज कर पाए। नाउ वी आर मूविंग टू दी रिस्ट जॉइंट एंड हैंड। अब हम कर रहे हैं एक्सरसाइजेस अपने कलाई के जोड़ की और हाथों की उंगलियों की, जिसमें हम डिफरेंट टूल्स यूज कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले हम अब इसमें स्ट्रेच वाला कंसेप्ट यूज कर रहे हैं। अब थोड़ा सा उसको स्ट्रेचिंग देंगे, क्योंकि दिन भर काम करने से या इतने सालों काम करने से जो हाथों की मूवमेंट रहती है, फ्लेक्सिबिलिटी रहती है, लचकीलापन रहता है, वो खत्म होना शुरू हो जाता है। ऑल्सो हाथों का लचकीलापन कम होना या हाथों में जो वो एक कहते हो कि फुर्ती होना, फुर्तीलापन होना कम होता है, वो भी एक साइन होता है कि बॉडी में एज रिलेटेड चेंजेस शुरू हो चुके हैं। सो हम पहले हम हाथ की नर्व स्ट्रेच या कह लो आप मसल की स्ट्रेच को फोकस कर रहे हैं, जिसमें हम एक हाथ सीधा रखेंगे और दूसरे हाथ से हम हाथों की चारों उंगलियों को अपनी तरफ खींचेंगे और इसमें हम होल्ड टाइम रखेंगे 20 सेकेंड का। 1 से लेके हम 20 तक काउंट करेंगे और रिलैक्स कर देंगे। ऐसे ही हम हाथ उल्टा करके नीचे की ओर स्ट्रेच करेंगे। स्ट्रेच सिर्फ उतना लें जहां आपको खिंचाव आना शुरू हो गया है। इसमें उंगलियों को तोड़ना हमारा मकसद नहीं है, हमारा मकसद सिर्फ स्ट्रेच लेना है। फ्लेक्सिबिलिटी जिसकी ज़्यादा है उसकी बेंडिंग आपको ज़्यादा दिखेगी। ऐसे ही हम दूसरी साइड रिपीट कर रहे हैं और विद प्रैक्टिस आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती जाएगी। अब हम कुछ टूल्स यूज़ कर रहे हैं जो कि इजीली अवेलेबल हैं मार्केट में। ये एक हाई लोडेड स्प्रिंग है। हाई लोडेड से मतलब इसका फोर्स ज़्यादा है। आपने इस तरह से इसको दबाना है एंड 5 तक काउंट करना है। 1 2 3 4 5 एंड रिलैक्स। आप इसकी 10 रेपिटेशंस करें, 15 करें या 20 करें। होल्ड एंड रिलैक्स। अब हम इसी तरह का एक दूसरा टूल यूज़ करें जिसका थोड़ा लोडिंग कम है, लेकिन उसके पास उसमें हमारे 4 या 5 स्प्रिंग रहते हैं। अगर आपका स्ट्रेंथ कम है इनिशियली तो आप इसमें से 2 या 3 या 1 स्प्रिंग निकाल सकते हैं। और अगर आपको ऐसे सूटेबल है तो आप 4 या 5 स्प्रिंग जितने भी आपकी इक्विपमेंट में अवेलेबल है आप उस तरह से उसको यूज़ कर सकते हैं। पुल करके रखेंगे,
होल्ड करेंगे 5 तक एंड रिलैक्स कर देंगे। पुल करके रखेंगे, होल्ड करेंगे 5 तक, 1 2 3 4 5 एंड रिलैक्स। ऐसे ही हम दूसरे हाथ से करेंगे। होल्ड, काउंट ऑफ 5, रिलैक्स। अब हम अपना थर्ड इक्विपमेंट जो यूज़ कर रहे हैं वो है हमारे हाथों की उंगलियों के लिए, अंगूठे के लिए, जिसमें ये एक ऐसा मेशवर्क है जिसको रेजिस्टेंस मेशवर्क भी कहा जाता है, और ये हाथों की उंगलियों की स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए यूज़ होता है। इसको हम ग्रिप कर लेंगे और ग्रिप करने के बाद हम उसको इकट्ठा करने की कोशिश करेंगे एंड देन हम इसको होल्ड करेंगे यहाँ पे 1 2 3 4 5 एंड रिलैक्स। जो मैं काउंट 5 तक कर रही हूँ, विद टाइम प्रोग्रेशन के साथ बढ़ाने के लिए इसको आप 7 10 15 20 तक लेके जाएंगे। जिसके पास ये मेशवर्क नहीं है, जिनको एक्सपेंसिव लगता है बाय करना, वो क्ले जो कि बच्चे यूज़ करते हैं बनाने के लिए टॉयज़, उस क्ले को हार्ड करके या यूज़ कर सकते हैं। जैसे हम डो का बाउल बनाते हैं, आटे का बॉल बनाते हैं, उसकी तरह उसको यूज़ कर सकते हैं। या हम स्माइली बॉल ले सकते हैं और उसको प्रेस कर सकते हैं, प्रेस करके होल्ड करेंगे एंड रिलैक्स करेंगे। लेकिन ये ध्यान में रखेंगे कि जब स्माइली बॉल लूज हो जाएगा कुछ टाइम के यूज़ करने के बाद, तो आप बॉल को चेंज करेंगे। आप लूज बॉल के साथ वो स्ट्रेंथनिंग में प्रोग्रेशन नहीं कर पाएंगे। अब हम अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज कर रहे हैं जो कि हमारी स्पाइन की मोबिलिटी की एक्सरसाइज है, स्पेसिफिकली मिड बैक की मोबिलिटी की एक्सरसाइज है, जिसमें पेशेंट या जो इंडिविजुअल है वॉल की उसको एक सपोर्ट चाहिए होगी। तो इसमें हमारे मैम टर्न कर रहे हैं और वॉल की सपोर्ट ले रहे हैं एक हाथ से, और एक हाथ उनका फ्री है और वो है सिर के पीछे, जहाँ हमारे हेयर लाइन शुरू होती है उस लेवल पे एल्बो बेंड है और वो हाथ सिर के पीछे है। अब ये एल्बो बेंड होकर वो स्ट्रेट आर्म के पास जाएगी, उसकी एल्बो को टच करेगी एंड वापस आएंगे। जब वापस आएंगे तो रोटेट करेंगे। अब आप देख सकते हैं कि किस तरह से बॉडी रोटेट कर रही है। ये रोटेशन हमें चाहिए हमारी मिड बैक के लिए। अगर हमारी मिड बैक हेल्दी है, मिड बैक में मोबिलिटी है, मिड बैक फ्लेक्सिबल है, तो शोल्डर में, नेक में और लोअर बैक में पेन या स्टिफनेस या स्पैज़म या अकड़ाव आने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। ये एक्सरसाइज उन लोगों के लिए भी बेनिफिशियल है जिन्होंने सिटिंग जॉब्स अभी भी करनी है। अब हमारे पास है लास्ट एक्सरसाइज और वो है हमारी शोल्डर ब्लेड की स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज। शोल्डर ब्लेड्स जो हैं हमारे, उसके ऊपर हमारे ढेरों मसल जुड़े हुए हैं जो कि कनेक्टेड हैं हमारी मिड बैक के साथ, चेस्ट के साथ इनडायरेक्टली, हमारे रिब केज के साथ और हमारी नेक के साथ। और उसमें कुछ मेजर मसल्स हैं जिनका फुल शीट है। शीट इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आपके लिए, व्यूअर्स के लिए इजी हो, मेडिकली ऐसी कोई टर्म यूज़ नहीं होती है, तो वो पूरी बैक को कनेक्ट करती है। जिसको हम मेडिकली फेशिया कहते हैं। जो पेशेंट्स मेरे पास यहाँ पे आ चुके हैं उन्हें पता है कि हम लोग यहाँ मायोफेशियल रिलीज करते हैं, तो उनके लिए टर्म बहुत फेमिलियर है। अभी जो शोल्डर ब्लेड के साथ एक्सरसाइज करने वाली है मैम वो है थेराबैंड। ये थेराबैंड जो है आपको मार्केट में इजीली अवेलेबल है और इसमें मीडियम रेजिस्टेंस, लो रेजिस्टेंस एंड हाई रेजिस्टेंस रहता है, और हम अभी फिलहाल मीडियम रेजिस्टेंस यूज़ कर रहे हैं और इसी बैंड को हम हाई रेजिस्टेंस में भी यूज़ कर सकते हैं, डिपेंड्स अपॉन द क्वालिटी ऑफ बैंड और थेरा बैंड यू आर बाइंग। सो इस बैंड को हम शोल्डर लेवल पे रखेंगे। इसमें आप फोकस करें आर्म्स की पोजीशन पे। आर्म्स आपकी बेंड है 90 डिग्री पे और हवा में है, एंड यू आर डूइंग अ पुल इफेक्ट, मतलब आप इस थेरा बैंड को पीछे की तरफ खींच रहे हैं जिससे आपकी चेस्ट के मसल्स भी यूज़ हो रहे हैं और बैक के मसल्स भी यूज़ हो रहे हैं, एंड आपके हाथों का जोर भी लग रहा है, कंधों में भी मूवमेंट आ रही है। अगेन आप इसको पुल करेंगे 1 2 एंड रिलैक्स। जब रिलैक्स करें तो कोशिश करें आप अपनी बॉडी को बिल्कुल ढीला छोड़ दें, और जब आप पुल करें तो कोशिश करें कि आप उसको पूरा फोकस करके पुल करें, कंसंट्रेट करके। एंड इन सभी एक्सरसाइज में आपकी ब्रीदिंग नॉर्मल रहनी चाहिए, ब्रीदिंग नहीं रुकनी चाहिए, आपने सांस नहीं रोकना है। सांस रोकने से इन सब एक्सरसाइजेस का नेगेटिव इफेक्ट आएगा। पॉजिटिव इफेक्ट के लिए और ऑब्वियसली जब हम इतने एफर्ट्स कर रहे हैं तो अच्छे रिजल्ट्स के लिए हमने फोकस करना है हमारा ब्रीदिंग नॉर्मल रहे।
हमारे एक्सरसाइज के एंगल्स नॉर्मल रहें, हम इसको प्रोग्रेसिवली इंक्रीज करें, हम इसको जंप स्टार्ट नहीं करें। और इतनी सी एक्सरसाइज करने में जितना टाइम लगा है, अगर आप इसको दिन में 2 बार भी रिपीट कर लेंगे तो आपकी अपर बॉडी एंड मिड बैक के तक की मसल्स और बोन्स बहुत ही हेल्दी रहने वाले हैं। जो इस वीडियो का सेकंड पार्ट रहेगा, सेकंड सेक्शन, उसमें हम लोअर बॉडी की एक्सरसाइजेस बताएंगे हमारे एल्डर पॉपुलेशन के लिए, जो वो डेली रूटीन में कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।